पानी खराब, हवा खराब, खाना खराब और अब दूध भी खराब। इंडिया में कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं कि जिनके नाम पर हम सवाल नहीं उठाते। दूध हो तो अमूल का, कंट्री डिलाइट का, दही हो तो मदर डेयरी की। पर जब न्यूज आती है कि लैब टेस्ट में ये बड़े बड़े ब्रांड फेल हुए, तब रिएक्शन हर बार सेम होता है। लोग गुस्सा होते हैं, हेडलाइंस बनते हैं, बट कुछ दिन बाद सब भूल जाते हैं। ये वीडियो किसी एक ब्रांड के खिलाफ नहीं है, ये पूरे सिस्टम के बारे में है। लोग सोचते हैं इतना बड़ा ब्रांड ये कैसे फेल हो सकता है। कोई ब्रांड लैब टेस्ट में फेल होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रांड फ्रॉड कर रहा है। कई बार इसका रीजन कुछ और भी होता है। लैब टेस्ट में फेल होने का मेजर रीजन क्या होता है? फैट या एसएनएफ मिसमैच, डिटर्जेंट और यूरिया के ट्रेसेस पाना, वाटर डाइल्यूशन होना, प्रिजर्वेटिव्स की लिमिट क्रॉस हो जाना। इस वीडियो के एंड में मैं 3 ऐसे टेस्ट बताने वाला हूं जिससे आप लोग घर पर ही चेक कर सकते हो कि मिल्क असली है या नकली। गवर्नमेंट और स्टेट फूड डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम मार्केट से सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। कई बार रिपोर्ट्स आती है कि पॉपुलर ब्रांड्स के सैंपल्स स्टैंडर्ड्स मैच नहीं करते, लेकिन जो सरकार का काम है वो ट्रस्टिफाइड जैसे इंडिपेंडेंट इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं, क्योंकि एफएसएसआई तो एक मजाक बन के रह गया। इंडिया में टेररिस्ट से उतने लोग नहीं मरे जितनी एफएसएसएआई की नजरअंदाजगी से मर गए। हम इंडियंस भोले होते हैं, ब्रांड का नाम देखकर ट्रस्ट कर लेते हैं। सोचो आप 60 से 70 रुपए लीटर का मिल्क खरीदते हो। इस पैसे का ब्रेकडाउन रफली कुछ ऐसा होता है। फार्मर्स को जाता है अराउंड 60% कमीशन, कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, पैकेजिंग, शिपिंग, मार्केटिंग, एडमिन, इस सब के बाद ब्रांड के पास बहुत थिन मार्जिन बचते हैं या फिर कुछ बचता ही नहीं। मार्जिन थिन होते हैं और वॉल्यूम मैसिव होती है। अब यही ब्रांड पर प्रेशर आता है कि कॉस्ट कंट्रोल करने का, वेस्टेज कम करने का और यील्ड बढ़ाने का, और यहीं से सिस्टम का फेलियर स्टार्ट होता है। बिजनेस का स्केल बढ़ने से कंट्रोल करना टफ हो जाता है, और डेयरी जैसे टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट में एक छोटी सी मिस्टेक भी पूरे बैच को खराब कर सकती है। दूध इंडिया में सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाली आइटम है। बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर कोई इसे कंज्यूम करता है, इसलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं जीरो कॉम्प्रोमाइज और जीरो फेलियर। हम इंडियंस भोले तो हैं लेकिन पागल नहीं। कंट्री डिलाइट तो टेस्टिंग किट भी भेज देता था टू चेक वेदर द मिल्क इज प्योर और नॉट, और उनका खुद का मिल्क प्योर नहीं निकला। लोग सोचते हैं इतना बड़ा ब्रांड ये कैसे फेल हो सकता है। बड़े बड़े ब्रांड्स इवन की अमूल का अभी तक भी मिल्क गांव से आता है। टेस्टिंग मल्टीपल पॉइंट्स पे होती है, पर एक छोटी सी मिस्टेक पूरे बैच को अफेक्ट कर देती है। बिजनेस का सिंपल रूल है, जितना ज्यादा स्केल उतनी ज्यादा सिस्टम पे डिपेंडेंसी, और इंडिया में सिस्टम 100% करेक्ट हो ही नहीं सकता। इस वीडियो का मोटिव ये नहीं है कि आप दूध मत पियो या किसी ब्रांड को बॉयकॉट करो। पॉइंट ये है कि सिस्टम को समझो, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो और हर चीज में क्वेश्चन करो। बिजनेस में भी और कंज्यूमर लाइफ में भी ब्रांड सर्वाइव तभी करते हैं जब वो क्रिटिसिज्म से भागते नहीं बल्कि उनका सामना करके अपने सिस्टम को इंप्रूव करते हैं। एंड आई होप द सेम फ्रॉम ऑल द ब्रांड्स। और ये 3 सिंपल टेस्ट देखने के बाद तुम घर में अपना दूध बिना चेक किए पियोगे ही नहीं। टेस्ट 1, फोम टेस्ट। थोड़ा दूध बोतल में डालो, अच्छी तरह शेक करो, और 2-3 मिनट तक भी अगर फोम नहीं जा रहा तो इसका मतलब डेफिनेटली उसमें डिटर्जेंट मिक्स है। नॉर्मल मिल्क में भी थोड़ा फोम होता है, लेकिन डिटर्जेंट वाले मिल्क में बहुत ज्यादा फोम मिलेगा। टेस्ट 2, स्लैंट सरफेस टेस्ट। एक स्मूथ सरफेस लो जैसे स्टील की प्लेट, थोड़ा सा दूध डालो, अगर दूध स्लोली अपनी व्हाइट ट्रेल छोड़ते हुए नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब दूध प्योर है, और एकदम से सीधा बह जा रहा है तो इसका मतलब डाइल्यूशन हुआ पड़ा है। टेस्ट 3, हीटिंग टेस्ट। मिल्क को बॉईल करके तो हम सब पीते हैं, बट नॉर्मल मिल्क बॉईल होने के बाद एक थिक क्रीम लेयर बनाता है। सिंथेटिक मिल्क में ये क्रीम की लेयर बहुत थिन या फिर होती ही नहीं है, और कभी कभी स्लाइटली स्मेल भी आ सकती है। ये टेस्ट 100% लैब टेस्ट को तो नहीं रिप्लेस करेंगे, बट आपको कुछ हद तक अंदाजा दे देंगे कि आप मिल्क प्योर पी रहे हो या फिर नहीं। तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि तुम लोग एटलीस्ट एक अवेयरनेस तो फैला सको, और कमेंट में बताओ तुम्हारा इस पर क्या ओपिनियन है।